तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इमेज को एज बेस 64 स्ट्रिंग डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो ये हमारा भी सिंपल रिएक्ट ऐप है, जस्ट इंस्टॉल किया है। ये हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे हम स्टोर करेंगे इमेज को। और मैं आपको फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ये हमारा फोल्डर का स्ट्रक्चर है करेंटली। ये हमारा डेटा बैकएंड है। बैकएंड का काम मैंने पहले ही कर लिया है क्योंकि टाइम ना लगे। तो ये सिंपल बैकएंड का स्ट्रक्चर है। मोंगोस से मैंने डेटाबेस कनेक्ट किया है। ये यहाँ पे हमारी डेटाबेस का यूआरएल पड़ा हुआ है। और इसके बाद ये हमारा मॉडल है, ये हमारे राउट्स हैं। इस राउट पे हम अपलोड करेंगे अपनी पीडीएफ। और ये हमारा कंट्रोलर है जो हेल्प करेगा डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने में। तो फिलहाल अपने फ्रंट एंड पे आते हैं और फ्रंट एंड पे आके हम अपनी सारी चीज़ें यहाँ से हटाते हैं, अपना मेन चीज़ रखते हैं, बाकी का सिस्टम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको लेट्स किक्स टू कोड। सेव किया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें इमेज अपलोड करनी। तो इमेज अपलोड करने के लिए एक तो हमको चाहिए होगा इनपुट टेक्स्ट, और इनपुट में टाइप रखना होगा हमको फाइल, ठीक है। और एक देनी होगी बटन जो अपलोड करेगी। लेट्स अभी यही नाम रख देते हैं। मैं CSS नहीं लिख रहा, CSS तो कोई भी लिख सकता है। ओके, तो यहाँ पे चूज़ फाइल, यहाँ पे फाइल चूज़ कर लेंगे हम जो भी हमें इमेज चाहिए। और उसके बाद जैसे ये इमेज है, यहाँ पे चूज़ करेंगे, ये आगे चूज़ हो गई है। और इसको क्लिक करने के बाद हम इसे करेंगे अपलोड पे क्लिक। अपलोड क्लिक होते ही हम चाहते हैं कि हमारा डेटा ये एज अ 64 स्ट्रिंग कन्वर्ट होकर डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो फिलहाल के लिए तब तक थोड़े से हुक्स बना लेते हैं क्योंकि हमें हुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूज़ स्टेट, ठीक है। कॉन्स्ट, ये हमारी इमेज है, कॉमा सेट इमेज इज इक्वल्स टू यूज़ स्टेट। ओके, तो हम भी जैसे चाहते हैं जैसे इमेज सेलेक्ट हो ऑन चेंज, जैसे इमेज पे कुछ भी चेंज होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा हैंडल इमेज। तो कॉन्स्ट हैंडल इमेज, यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं आखिर आ क्या रहा है। ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, ठीक है। तो जैसे ही चेंज होगा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। देखते हैं ज़रा क्या प्रिंट हो रहा है। इंस्पेक्ट किया, कंसोल किया, इसे बंद किया, यहाँ पे हमने चूज़ की एंड देन चूज़ करने के बाद इसको हमने उठाया है और ये कुछ आई है, फाइल आई है। इसमें ये एक एरे आया है, तो ये हमारी एक फाइल आई है ना। तो ये एक एरे है जिसके 0th इंडेक्स पे फिलहाल एक फाइल है, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, डॉट फाइल्स ऑफ 0, ये हमारी फाइल हो गई। तो अब हम सेट कर देते हैं इमेज पे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0, सेव कर दिया। अब ये इमेज सेट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि इमेज एक बार क्लिक हो गई तो नीचे शो भी कर दे कि आखिर कौन सी इमेज हुई है सेलेक्ट। तो इमेज के टैग में हम शो कर देंगे src इज इक्वल्स टू इमेज। फाइनली अब इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। एक फाइल चूज़ करते हैं, ये यहाँ पे ये शो हो रही है। फिलहाल सही से शो नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसको हमें अभी बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ही शो करानी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाएगी। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं। तो जैसे ही ये क्लिक हो, हम चाहते हैं कि वो एज अ बेस 64 स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाए। तो बेस 64 स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए हमें खुद लिखने की जरूरत नहीं है, ChatGPT हमारे लिए काम कर देगा। तो हमको बस ये लिखना है राइट कन्वर्ट करके, ये वाला फंक्शन हमको देगा। तो जैसे ही हमें यहाँ से फाइल मिलेगी हम उसको बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और सेट कर देंगे इमेज में सेट इमेज कन्वर्ट टू बेस 64। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी फाइल ई डॉट टारगेट डॉट फाइल 0, यहाँ पे हमारी फाइल है, ठीक है।
क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हमें यहाँ पे एसिंक यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे अवेट। ठीक है, अब जैसे ये सेट होगा, ये अब इमेज हमें यहाँ दिखनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल रिफ्रेश कर लेते हैं, हटाते हैं, चूज़ करते हैं, ये इमेज हमें दिख रही है। अगर आपको ये देखनी है कि बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आया क्या है, तो यहाँ पे कंसोल करके आप देख सकते हो, console.log image एज अ बेस 64 स्ट्रिंग। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक ये सेलेक्ट किया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, चूज फाइल download.png। ये एक आया कुछ अनडिफाइन है फिलहाल, क्योंकि इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। ओके, ये देखो कि ये कुछ बड़ी सी स्ट्रिंग आई है ना, ये बेस 64 स्ट्रिंग है, ये लिखा हुआ है बेस 64। तो अब हम इस इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज को अपलोड करने के लिए हमें चाहिए होगा कौन सा पैकेज, Axios। तो एक टर्मिनल खोलते हैं और Axios को इंस्टॉल करते हैं, cd 1 npm Axios। तो तब तक हम फंक्शन बना लेते हैं। जैसे ऑन क्लिक इस पर क्लिक होगा, ऑन क्लिक हैंडल अपलोड। हम चाहते हैं कि जैसे अपलोड पे क्लिक हो, हैंडल अपलोड फंक्शन कॉल हो और वो बैकएंड पे हमारी ये इमेज को अपलोड करते हैं। तो हैंडल अपलोड, ठीक है। तो हम पहले Axios को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios, ये हमने इंपोर्ट कर ली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अवेट करना है Axios डॉट पोस्ट HTTP। ये हमारा बैकएंड का URL है। तो लोकल होस्ट 4000/API/upload और कॉमा हम डेटा भेजेंगे इमेज को, क्योंकि ये एरर शो कर सकता है तो हम इसे ट्राई और कैच में डाल देते हैं। और यहाँ पर कंसोल कर देते हैं लॉग एरर, और इसका रिजल्ट एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेते हैं और उसको भी एक बार कंसोल कर लेते हैं कि देखते हैं ज़रा कि हमें सही चीज़ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने अवेट यूज़ किया है तो हमें इसी यूज़ करना पड़ेगा। तो ठीक है, हैंडल अपलोड पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा और ये जाएगा /API/upload पे। तो अब हम अपना बैकएंड ओपन करते हैं, ये हमारा बैकएंड है। तो बैकएंड का स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूँ। ये सिंपल server.js फाइल है, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है और हमने सारे राउट्स इसके अंदर बना रखे हैं। तो स्लैश हमारा जो app.js था वो /upload पे है। तो एक काम करते हैं, हम अपने API का राउट सेट कर देते हैं अपलोड, और जैसे ही ये मेथड कॉल होगा तो ये कंट्रोलर कॉल होगा PDF अपलोड। PDF अपलोड का कंट्रोलर यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पे आते हैं। ओके, तो ज़रा चेक करते हैं कि हमें चीज़ें मिली कि नहीं मिली। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ओके, यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेते हैं, से बंद कर देते हैं। ये हमारा बैकएंड हो गया। अब हम आते हैं, हैंडल अपलोड इज़ नॉट डिफाइंड, हैंडल अपलोड ये डिफाइन है, एक बार सेव कर दो। ओके, अब कोई फाइल चूज़ करते हैं download.png, अपलोड पे क्लिक करते हैं। Axios एरर आ रही है, बैकएंड में तो कुछ गया ही नहीं है। ओके, तो बैकएंड हमारा 4000 पे चल रहा है, अच्छी बात है। देखते हैं भाई क्यों कुछ नहीं गया। HTTP लोकल होस्ट, आई थिंक हमने URL गलत डाला हुआ है। URL ओके, ये चीज़ ऐसे आएगी, अब सही है। अब आते हैं, फिर से अपलोड पे क्लिक करते हैं और ये कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग आई है,
क्योंकि डेटा शायद हमने हेडर्स में भेज दिया है। तो हम PDF अपलोड अपने बैकएंड में जाएंगे इसी कंट्रोलर के मेथड में और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट हेडर कर देंगे, हेडर्स। अब यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, सेंड करेंगे, अपलोड पे क्लिक किया तो ये हमारा डेटा कुछ आया है। रिफर ओरिजिन एक्सेप्ट होस्ट कनेक्शन, तो डेटा तो अभी भी नहीं आया, आना तो इसी में चाहिए था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ही फिर आना चाहिए था। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, शायद तक डेटा एम्प्टी हो गया है। तो फिलहाल डाउनलोड डॉट png पे क्लिक करते हैं, अपलोड पे क्लिक करते हैं, क्लिक किया, फिर डेटा यहाँ पे नहीं आया तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। इमेज में डेटा है, भेजते टाइम तो डेटा है इमेज पे। ओके, एक बार यहाँ पे कंसोल करके देख लेते हैं कि इमेज में डेटा है भी कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इमेज पे डेटा है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। इमेज पे डेटा है, लाइन नंबर 42 पे app.js में कुछ आया है, तो लाइन नंबर 42 पे आया है तो मीन्स यही है, इमेज पे डेटा तो है हमारा। अच्छा, हमें इसे एज अ ऑब्जेक्ट भेजना चाहिए था, सॉरी। अब सही है, अब सही है। तो फिलहाल चेक करते हैं, हाँ डेटा आ गया हमारा, बॉडी में इमेज में डेटा आ चुका है। तो ये हो गया। हम चाहते हैं कि जैसे ही डेटा आए हम उसको सेव कर दें, तो उसको सेव करने का तरीका क्या है, ट्राई कैच में const x is equals to new pdf upload और डेटा में क्या हम सेव करने वाले, इमेज सेव करने वाले, इमेज और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इमेज, और ये हम चाहते हैं सेव हो जाए। अब एक एक्स डॉट सेव, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एरर है तो स्टेटस का कोड हम देंगे 400 डॉट JSON और देंगे यहाँ पे कुछ भी एरर आई है तो हम यहाँ पे दे देंगे एक मैसेज एरर, और नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट JSON मैसेज सेव्ड। अब इसको रन करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइनली हो गया, डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ओके, अपलोड पे क्लिक किया, ये डेटा स्टेटस में 200 आ गया, मीन्स डेटा सेव हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ अपलोड 200 डेटा सेव हो रहा है। अब देखते हैं ज़रा हमारा मोंगो डेटाबेस में डेटा आया कि नहीं आया। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये एज अ base64 स्ट्रिंग आई कि नहीं आई ये भी देख लेते हैं। PDF अपलोड्स, ओके, तो ये आईडी आई है और एक इम्पटी आया है, इमेज तो नहीं सेव हुई है। इमेज क्यों नहीं सेव हुई है ये भी देख लेते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट इमेज में ही हमारी इमेज है। और PDF अपलोड का मॉडल देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम हमने PDF रखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे PDF ही रखना पड़ेगा। सॉरी, मॉडल में गलती थी हमारी। फिर से डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है और अब हम दोबारा अपलोड मारेंगे। ये हमने अपलोड कर दिया, 200 का स्टेटस दिखा दिया है। अब हम मॉडल पे चेक कर लेते हैं, अब डेटा आ गया होगा। हमें प्रॉब्लम ये थी कि हमने मॉडल में उसका नाम इमेज PDF रखा हुआ था, हम यहाँ से इमेज पे डेटा सेव कर रहे थे। तो ये देखो PDF में हमारी PDF
आ गई है। फिलहाल नाम तो इमेज होना चाहिए क्योंकि हमने इमेज अपलोड करी है, लेकिन सेम चीज़ आप इमेज के लिए कर सकते हो, सेम चीज़ आप पीडीएफ के लिए कर सकते हो। मीन्स अगर इमेज भी अपलोड करनी है, पीडीएफ भी अपलोड करना है, कुछ भी अपलोड करना है, आप दोनों चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ से पीडीएफ अपलोड करोगे, इससे छोटी सी कोई पीडीएफ उठाते हैं, कोई केबीज की पीडीएफ उठाते हैं, 773 KB, ओके ओके, ये 7.9 KB की एक पीडीएफ उठाई हमने, इसको अपलोड किया तो ये भी अपलोड हो गई एज अ पीडीएफ, ये अपलोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें फेच करना है क्योंकि डेटाबेस में तो सेव हो गया है, लेकिन हमें शो भी करना है ना कि इमेज हुई है कि नहीं हुई है। तो इमेज को शो करना है, तो जैसे ही अपलोड होना चाहिए हम चाहते हैं एक और API रिक्वेस्ट कॉल करना कि जो ये दिखा देगा फेच करके कि जितनी इमेजेस अपलोड हुई हैं, कौन कौन सी इमेज अपलोड हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है कि एक और API का गेट रिक्वेस्ट बनानी है जहाँ से आप सिंपल से डेटा फेच करोगे और उसको इमेज कंपोनेंट में दिखा दोगे। ये मेरे ख्याल से आप खुद कर लो। तो ये इसे ऐसा होमवर्क देते हैं, तो एक बार फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं हमने किया क्या है। हमने कुछ खास नहीं किया है, ये हमारा रिएक्ट कंपोनेंट था, ऐप कंपोनेंट, एक हुक बनाया है, हैंडल इमेज का फंक्शन है जो इमेज को एज अ base64 में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में डाल दे रहा है इमेज में। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये हैंडल अपलोड का फंक्शन है जो अपलोड कर रहा है, इस पोस्ट रिक्वेस्ट पे हम इमेज को एज अ base64 स्ट्रिंग भेज रहे हैं, और इसको भेजने के बाद हम इसको कंट्रोलर में यहाँ पे इस कंट्रोलर में एज अ पीडीएफ में एज अ स्ट्रिंग सेव कर दे रहे हैं। ये पीडीएफ अपलोड एक मॉडल है और ये मॉडल यहाँ पर है, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए।